ये जो हम वीडियोस में बात करते हैं टाइम बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ, टाइम किसको बढ़ाने की ज़रूरत है? एक्चुअल टाइम होना कितना चाहिए ये बहुत बड़ी होती है। क्या ज़्यादा टाइम औरतों के लिए ज़रूरी है? क्या पेनिट्रेशन टाइम ज़्यादा होना ज़रूरी है? इसी के बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु। बात करेंगे टाइम के बारे में। देखिए दोस्तों, जो रोज़ करते हैं, रोज़ इन द सेंस कंफर्ट के हिसाब से, कोई हफ्ते में 2 बार करता है, 3 बार करता है, कोई रोज़ाना करता है, कोई हफ्ते में 1 बार करता है, जो जिसमें कंफर्टेबल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। पर जो रोज़ करते हैं, आई रिपीट रोज़, यानी कि हफ्ते में 2, 3, 4 बार तो कर ही लेता है, क्या उनको आधे घंटे करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर मैंने बोला कि आप आधा घंटा कैसे करोगे, जो रोज़ करते हैं उनके शरीर में क्या आधा घंटा करने की भूख होती है? जी बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आप पूरे दिन में 10 बार थोड़े करके खाते हो तो दोस्तों आपको उस लेवल पे भूख होती ही नहीं है कि आप थाली भर के खाना खा सको। इट्स अ फैक्ट। ठीक वैसे ही अगर आप मान लो कि हफ्ते में 1 बार कर रहे हो तो उस केस में आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। वहाँ टाइम कहाँ? अपने आप को उत्तेजित करने का टाइम, अपने पार्टनर को उत्तेजित करने का टाइम, फिर पेनिट्रेशन का टाइम, क्योंकि फ्रिक्शन में भी फिर वक्त लगता है। बट जो रोज़ाना करते हैं, चलो हाँ हफ्ते में 7 दिन में 7 या दिन करते हैं, या फिर कम से कम 3 दिन 4 दिन करते हैं, उनके शरीर में वो भूख पैदा नहीं होती जो 15 दिन में 1 बार करते हैं, या 10 दिन में 1 बार करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं। उनके लिए ये जो टाइम होता है, अगर वो 2 से 5 मिनट के बीच भी अपने टाइम को एडजस्ट कर सके, मेंटेन कर सके, इट्स इनफ। मतलब कि इनको इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मैं नहीं, ये सर्वे बताते हैं, रिसर्च बताता है, स्टडीज़ बताती है। और जो ज़्यादा टाइम चाहते हैं ये उनके लिए है यार, जिनको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, जो दूर रहते हैं एक दूसरे से, शादीशुदा होने के बावजूद भी काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रहते हैं, पार्टनर जो है वो दूर रहता है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन के लिए आता है, उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत बार तो वो एक दिन में 2 बार फिजिकल एक्टिव होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक बार में बहुत बार डिस्चार्ज तो वो जल्दी कर लेते हैं, इसलिए शारीरिक जो भूख होती है वो मिटती नहीं। तो फिर एक रात में वो 2 बार भी कर लेते हैं, ताकि उनकी जो डिज़ायर है, बॉडी की डिज़ायर है, वो प्रॉपर फुलफिल हो जाए। ये अकॉर्डिंग देयर अवेलेबिलिटी होती है कि वो कितना अवेलेबल है सेक्स के लिए। तो जो रोज़ करते हैं उनके लिए 2 से 5 मिनट का टाइम इनफ। जो हफ्ते में करते हैं या 15 दिन में करते हैं, महीने में करते हैं, उनके लिए टाइम को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि फीमेल पार्टनर की भी जो बॉडी नीड है वो कंप्लीट हो सके और मेल पार्टनर की अपनी जो बॉडी नीड है वो फुलफिल हो सके। तो टाइम इस तरीके से मैनेज होता है। ऐसे ही जो स्टडीज़ होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये नहीं बताते कि 2 मिनट से 15 मिनट का टाइम नॉर्मल होता है। ये रेशियो को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है, कुछ औरतों की सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा होती है, तो वो 10 मिनट तक कंटिन्यू कर लेते हैं। बट जिसकी अर्ज कम है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं है, कोई प्रॉब्लम में है, उनकी अर्ज कम है और वो उनके लिए नॉर्मल है, वो उसमें ही शांत हो जाते हैं, तो वो अगर 2 से 5 मिनट में भी डिस्चार्ज कर ले तब भी उनके लिए नॉर्मल होता है। तो उसका कोई दोस्त अगर 10 मिनट तक करता है और वो 2 मिनट में शांत हो जाता है, तो मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट वाला अब नॉर्मल पोजीशन में है, उसकी भूख जैसी है वो उसमें ही शांत होता है। बट यस, अगर आपका समय एक्चुअल कम है, यानी कि आप खुद देख रहे हो कि आप जिस समय तक कर रहे हो, यानी कि अगर 2 मिनट कर रहे हो उससे आप संतुष्ट नहीं हो रही, आपकी फीमेल पार्टनर दूर की बात है, संतुष्ट भी नहीं हो रहे हो, या फिर आपको खुद चाहिए था कि अगर मैं थोड़ा और लंबा कर पाता ना तो यार, मतलब कि मुझे फील हो रहा था, मुझे संतुष्टि मिल रही थी, मुझे प्लेजर मिल रहा था, मुझे चरम सुख मिल रहा था, ऑर्गेज़म आ रहा था, और उसके टाइम में डिस्चार्ज हो गया, यानी कि कंप्लीट होने से पहले ही आपका डिस्चार्ज हो गया, उस केस में फिर आपका टाइम जो है उसको कम माना जाएगा। और ये नॉर्मली 30 सेकंड से 1 मिनट वाले जो होते हैं, 1.5 मिनट वाले, 2 मिनट वालों के केस में ही यही देखा जाता है कि उनका पेनिट्रेशन टाइम अगर इतना कम हो तो फिर उस केस में उन दोनों के लिए असंतुष्टि की बात होती है, चाहे वो रोज़ करे या चाहे में वो हफ्ते में 1 बार करे। रोज़ करने वालों को भी
एक टाइम की ज़रूरत होती है, वो कम से कम 2 मिनट यार होना चाहिए। खैर आज के डेट में स्टडीज़ मतलब लोग इतना ज़्यादा ही एब्नॉर्मलिटी की तरफ चले जा चुके हैं, जंक खाना ये वो, कि टाइम नॉर्मली पुरुषों का कम हो चुका है। तो अभी स्टडीज़ 1 मिनट वाले को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिस्ट में डालते हैं, यानी कि अगर आपका 1 मिनट तक भी ना रुके तब आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिस्ट में आओगे। और इस केस में एक्चुअली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत बस डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है वो, लैक ऑफ अर्ज, या फिर बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, नर्व प्रॉब्लम हो रही है, इस केस में फिर आपका ये जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या हो सकती है। एंड इन दैट केस आपको अच्छे इलाज की ज़रूरत है। बट उससे पहले अगर आप चाहते हो खुद से बिना साइड इफ़ेक्ट वाले कोई ट्रीटमेंट करना, तो उसके इसमें आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है जो इंटरनली आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करके, आपके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को दूर करके नर्व सिस्टम को नॉर्मल लाने में मदद करता है, जिससे ये हाइपर सेंसिटिविटी आपकी होती है और जल्दी गिरने की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आज ही आपने सोचा कोई कुछ लेना शुरू कर दिया और कल से ही आपकी सारी समस्या भाग जाएगी। आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि खराब होने में सालों साल लग जाता है, तो यार ठीक करने में कम से कम महीनों का वक्त तो दोगे ही ना। और दोस्तों एक चीज़ और जानने की ये भी ज़रूरत है कि समय जो होता है वो पुरुषों के लिए पेनिट्रेशन का होता है, बट औरतों के लिए ओवरऑल होता है। यानी कि आपने फोरप्ले कैसे स्टार्ट किया, आपने कितने समय तक किया। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि पेनिट्रेशन का टाइम जितना बढ़ाऊंगा उतनी ज़्यादा फीमेल पार्टनर को संतुष्टि मिलेगी, बट ऐसे यहाँ पे ये सच्चाई नहीं होती। फीमेल पार्टनर को ज़्यादा वक्त आपके अटैचमेंट के लिए चाहिए होता है। पेनिट्रेशन टाइम तो उसके लिए बस एक क्लाइमैक्स है, जो बस मैंने कहा 2 से 3 मिनट हो तो मोर देन इनफ है, बट 20 मिनट उसको वक्त लग सकता है रेडी होने में, उसको उत्तेजित होने में, या फिर स्टिमुलेशन से जनरेट होने वाले, या फिर टच से जनरेट होने वाले स्टिमुलेशन, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वहीं पे उसका आधा काम हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी टाइम बहुत कम है तो फिर पेनिट्रेट करने से पहले दोस्तों अच्छे से अपने फीमेल पार्टनर को वक्त देके उत्तेजित करो। इस लेवल पे उसको उत्तेजित करो, इस लेवल पे इसको गर्म कर दो। इस लेवल पे अगर आप क्लेट को स्टिमुलेट कर सको, उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर सको, इस तरीके से उसको करो कि वहीं पे ही आधा उसकी संतुष्टि है जो उसको मिल जाए। उसके बाद अगर आप सिर्फ 2 मिनट भी पेनिट्रेट करोगे ना, तो उससे ही फीमेल पार्टनर जो है संतुष्ट हो जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चाहो तो शेयर कर सकते हो, आपको लगे किसी को शेयर करना चाहिए। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।